नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीजी एग्जाम एकेडमी में। आज का अगला टॉपिक है समास। समास की परिभाषा दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो इसमें दो अथवा दो से अधिक जो शब्द मिलेंगे उसमें से जो नया शब्द बनेगा वह नया शब्द सार्थक शब्द होना चाहिए, तभी समास होता है। इसमें तीन शब्द होते हैं। शब्द एक प्लस शब्द दो बराबर शब्द तीन। तो जो शब्द पहला है वह पूर्व पद कहलाता है, पूर्व पद। और दूसरा शब्द कहलाता है उत्तर पद। तो जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलके जो नया शब्द बनते हैं, जो नया तीसरा शब्द बनेगा वह कहलाता है सामासिक पद। सामासिक पद। और समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। इसमें उदाहरण है प्रतिदिन। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो होता है प्रत्येक दिन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। चरण कमल, चरण के समान कमल। चौराहा, चार राहों का समूह। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। तो इसमें जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं यह समास के अलग अलग प्रकार के उदाहरण हैं। आगे हम इसे स्पष्ट करते हैं। तो सामासिक पद, समास के नियमों से बने हुए शब्द को सामासिक पद या सामासिक शब्द कहते हैं। जो उदाहरण ऊपर दिया था वो नीचे लिखा हुआ है। प्रतिदिन, यश प्राप्त, चरण कमल, चौराहा, पाप पुण्य और लंबोदर। अब नीचे है समास विग्रह। तो समास विग्रह होता है सामासिक पद के शब्दों को अलग कर अलग कर उनके बीच के जो संबंध को स्पष्ट करना कहलाता है समास विग्रह। जो भी समासिक पद दिया है, जैसे ये समासिक पद है चरण कमल, इसके शब्द को हम अलग अलग करेंगे और उसके बीच में हम संबंध बताते हैं, वह कहलाता है समास विग्रह। समासिक पद है प्रतिदिन, इसका समास विग्रह होगा प्रत्येक दिन। ये है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसका विग्रह करने पे यश को प्राप्त होगा। आगे दिया हुआ है, आप देखेंगे। फिर इसमें कहलाता है पद। तो समास रचना में दो पद होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। एक शब्द पहला, उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा शब्द है उसे उत्तर पद कहते हैं। जब शब्द पहला और शब्द दूसरा अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद मिल के जो नया सार्थक शब्द बनाएंगे वह कहलाता है सामासिक पद। ये उदाहरण है इसमें चरण कमल। तो चरण कमल में जो पूर्व पद है चरण, चरण है पूर्व पद और कमल है उत्तर पद। अब अगला है विभक्ति। तो जो दो पद है, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद, इसके बीच का जो संबंध बताने वाला शब्द है उसको हम कहते हैं विभक्ति। यश प्राप्त, तो इसका है यश को प्राप्त। तो जो इसमें को जो दिया है वह उसकी क्या होगी, विभक्ति। मतलब जो संबंध को बताएगा यश को प्राप्त करने वाला, तो संबंध बता रहे किससे, को से, तो यह कहलाएगी उसकी विभक्ति। अब इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब हम समासिक पद से या समासिक शब्द से जब हम समास विग्रह करते हैं तो विभक्ति का लोप हो जाता है। हमने देखा था यश प्राप्त, इसको हम लिखते हैं यश को प्राप्त, इसमें जो विभक्ति है को, इसका लोप हो जाता है। तो पहला यही बोला गया है कि समासिक पद या समासिक शब्द बनाने में विभक्ति का लोप हो जाता है। अब दूसरा है समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया और छोटा शब्द बनाते हैं। तो जो नया और छोटा शब्द जो बनेगा वह क्या होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। अगर हम दो शब्द को मिलाकर नया शब्द जो बन रहा है, अगर वह शब्द निरर्थक होता है तो वह समास विग्रह नहीं कहलाएगा।
अब है संधि और समास में अंतर। तो साइड दिया है संधि, एक साइड है समास। संधि में हम दो वर्णों का मेल कराते हैं। इसमें दो वर्णों का मेल होता है संधि में, और समास में दो पदों का योग होता है। तो इसमें पहला अंतर यही है कि संधि में दो वर्णों का योग होगा और समास में दो पदों का योग होता है। इसमें दो पद जैसे था चरण कमल, तो चरण जो है पहला पद हो गया और दूसरा पद है कमल, तो दोनों को जोड़ के जो बनता है वह हो गया चरण कमल। संधि में है दो वर्णों का मेल होता है। इसका उदाहरण है जैसे विद्या प्लस आलय होगा विद्यालय। तो इसमें वर्ण वर्ण कौन कौन से है? विद्या का ये अ और आलय का ये दोनों मिला के बन जाते हैं आ। तो इसमें वर्णों का मेल होता है। संधि के लिए दो वर्णों के मेल में और विकार की गुंजाइश होती है। संधि के लिए दो वर्णों में मेल होता है और विकार की गुंजाइश बनी रहती है। जबकि समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास में वर्णों के मेल अथवा विकार से हमको कोई मतलब नहीं होता है। संधि में विकार की गुंजाइश होती है, जबकि समास में मेल या विकार का कोई मतलब नहीं रहता। जब हम संधि को तोड़ते हैं तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि को तोड़ा जाता है वह कहलाता है संधि विच्छेद। और समास का होता है विग्रह। जो भी हमको सामासिक पद दिया है उसको अलग करना है, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, वह होता है विग्रह। और संधि को अलग करने के लिए विच्छेद। अगला है संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता है। इसमें है उदाहरण पुस्तक धन आलय। यह है पुस्तकालय, मतलब जहाँ पुस्तक रखी होती है, जहाँ लोग पढ़ने जाते हैं वह कहलाता है पुस्तकालय। तो पुस्तक तो सबको पता है, पुस्तक किताब, और आलय मतलब जहां हम बैठ के वो चीज पढ़ते हैं। तो इसका जो मूल अर्थ है वह नहीं बदलता। और समास में जो भी नए सार्थक शब्द बनते हैं उसका मूल कभी कभी बदलता है और कभी कभी वैसा का वैसा रहता है। यह उदाहरण दिया है इसमें विषधर। इसका हम सामान्य अर्थ निकालते हैं तो कहते हैं कि विष को धारण करने वाला। तो विष कौन धारण करता है? तो हम आंसर लेते हैं सांप। लेकिन अगर हम उसे विशेष अर्थ में देखें तो जो विष को धारण करता है वह है शिव जी। तो संधि में उसका मूल अर्थ नहीं बदलेगा कभी भी, और समास में मूल अर्थ कभी कभी बदलता है और कभी कभी सेम रहता है। इसमें जब मूल अर्थ बदलने वाला है वह हमेशा बहुब्रीहि समास में ही होता है कि उसका मूल अर्थ जो है वह बदले, वह किसी तीसरे को इंगित करने लगता है। तो यहाँ संधि और समास में मुख्य अंतर यही है समास के भेद। तो समास के भेद प्रकार। तो समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठवा है बहुब्रीहि। तो समास के भेद जानने से पहले हमें कुछ शब्द है उसका अर्थ जानना जरूरी है। तो देखते हैं। एक है प्रधान, अप्रधान। ये हो जाएगा पूर्व पद मतलब शब्द पहला, और यह है उत्तर पद मतलब दूसरा शब्द। ये जब दोनों मिलते हैं तो जो तीसरा शब्द बनता है वह कहलाता है सामासिक पद। सामासिक पद। तो इसमें पहला दूसरा, इसमें है जो पूर्व पद है वह अप्रधान होगा और उत्तर पद होता है प्रधान होता है। तीसरा है पूर्व पद प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होता है। और अगला है जिसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। तो प्रधान पद क्या होता है? तो हम देखेंगे प्रधान का अर्थ क्या होता है। तो प्रधान का अर्थ होता है जो पद क्या करता है? सामासिक पद का अर्थ निर्धारित करता है। जो पद अर्थ निर्धारित करे
वह कहलाता है प्रधान। प्रधान का अर्थ हो गया अर्थ निर्धारित करने वाला। तो इसमें अव्ययी भाव समास के प्रकार आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आंसर हमें लेना है 6 प्रकार के। तो जिसमें पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद अप्रधान होता है, अर्थात पूर्व पद प्रधान है तो उसका अर्थ को निर्धारित करेगा, वह कहलाता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है पूर्व पद अप्रधान होगा और उत्तर पद प्रधान होता है, वह है तत्पुरुष समास। तीसरा है जिसमें पूर्व पद प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है, मतलब दोनों पद जिसमें प्रधान होता है वह है द्वंद्व समास। और आखिरी है अब जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं वह है बहुब्रीहि। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि मूल रूप से समास के प्रकार, तो हमको आंसर लेना है 4। मूल रूप से समास होते हैं 4 प्रकार के। इसमें जो तत्पुरुष समास है, जिसमें हमने देखा था तत्पुरुष समास में कि इसका पूर्व पद अप्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, वह कहलाता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के 2 भेद है। तत्पुरुष के ही अंतर्गत द्विगु और कर्मधारय, इसे हम लेते हैं तत्पुरुष समास के अंदर। इसमें भी पूर्व पद अप्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष के जैसे, इसलिए जो द्विगु है और कर्मधारय समास उसको हम तत्पुरुष के ही अंतर्गत रखते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि समास के मुख्य भेद कितने प्रकार के हैं, तो आपको आंसर लेना है 6। और अगर पूछता है कि मूल रूप से, आप शब्द को ध्यान रखेंगे, समास के प्रकार 6, अगर पूछे मूल रूप से समास के प्रकार तो हमको आंसर लेना है 4। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष के अंदर ही द्विगु और कर्मधारय को शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष में पूर्व पद अप्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, सेम द्विगु और कर्मधारय में होता है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद आप आंसर लगाएंगे। अब इसमें डिफाइन किया है पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान, ऊपर मैंने आपको बता दिया था। तो अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद समासिक पद का भाव स्पष्ट करता है, वह है पूर्व पद प्रधान। उदाहरण है प्रतिदिन, प्रतिकूल और अनुकूल। प्रतिदिन मतलब हर रोज, तो यह जो है उसका पूर्व पद प्रधान। प्रति का अर्थ हो गया रोज, वह उसका अर्थ को निर्धारित कर दिन, मतलब हर दिन है। फिर है उत्तर पद प्रधान, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है अर्थात दूसरा शब्द। इसमें है तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों को शामिल किया गया है। इसमें उत्तर पद से समासिक पद का भाव या अर्थ स्पष्ट होता है। उदाहरण है इसमें चरण कमल, तो इसमें उत्तर पद कौन सा हो गया? चरण है पूर्व पद और कमल है उत्तर पद। कमल है, यह हमको अर्थ निर्धारित कर रहे हैं। इसमें इसका कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि जो कमल है, वो जो चरण है वो किसके समान है? कमल के समान है। तो इसमें आपको पूर्व पद और उत्तर पद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रधान का अर्थ होता है अर्थ निर्धारित करने वाला। और जिसमें दोनों पद प्रधान होगा वह कहलाता है द्वंद्व समास, अर्थात इसमें दोनों पद का महत्व समान रूप से दिया जाता है, किसी एक पद से उसका अर्थ निर्धारित नहीं किया जा सकता। उदाहरण है माता पिता, तो इसमें माता की भी अलग सत्ता होती है स्वतंत्र, और पिता की भी। तो इसमें दोनों पद का महत्व है समान रूप से होता है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, गुण दोष, गुण या दोष, ये हो गया द्वंद्व समास। फिर जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कहलाता है बहुब्रीहि समास, अर्थात इसमें जो दोनों पद अप्रधान होंगे तो इसमें अर्थ कौन निर्धारित करेगा? तो अर्थ निर्धारित करता है कोई तीसरा। कोई तीसरा क्या है अर्थ निर्धारित करेगा? इसमें उदाहरण है दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। इसमें जो पद है उत्तर पद और पूर्व पद दोनों क्या है? अप्रधान है, लेकिन इसका अर्थ निर्धारण किसी तीसरे के माध्यम से हो रहा है। हमें पता है दशानन मतलब जिसके 10 सिर है वह है रावण।
अगला उदाहरण है गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। गिरी का अर्थ हो गया यहाँ पे पर्वत या पहाड़। तो इसमें दोनों पद अप्रधान रहते हैं और उसका अर्थ निर्धारित करेगा कोई तीसरा पद, वह है बहुव्रीहि समास। अब हम एक एक करके समास को देखते हैं और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि यह रहेगा आपको कि उदाहरण किस समास का है। पहला है अव्ययी भाव समास। तो इस समास में क्या होता है, प्रथम पद को ही हम पूर्व पद कहते हैं, यह प्रधान होगा, और दूसरा पद जो होता है जिसे उत्तर पद कहा जाता है वह होता है अव्यय। तो सबसे पहले यहाँ पे शब्द आया हुआ है अव्यय, तो हमें अव्यय का अर्थ जानना होगा। तो अव्यय क्या होता है, जिसमें लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। कारक का प्रभाव क्या है, नहीं पड़ेगा, वह कहलाता है अव्यय। तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और दूसरा पद होता है अव्यय होता है, अर्थात जिसमें लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ेगा वह कहलाता है अव्ययी भाव समास। अब इसका पहचानने का सामान्य से तरीका है कि इसके जो अव्यय होते हैं वह स्टार्ट होंगे अनु, अ, आ, यथा, प्रति, भर और हर। यह सब क्या है, अव्यय है, अर्थात इसमें लिंग, वचन और कारक का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी शेष सूत्र के माध्यम से दिया हुआ है अव्ययी भाव समास। तो यही कि इसमें पूर्व पद है जो अव्यय होगा, उत्तर पद है वह कहलाता है अव्ययी भाव समास। आगे इसका उदाहरण है, हम देखते हैं उसे। आजन्म, तो आजन्म का होगा जन्म से लेकर, आ क्या है, अव्यय है। इसमें है तो पहला अव्यय से बनने वाले, आ क्या है, अव्यय। इससे पहले हमने उपसर्ग पढ़ाया था आपको, तो उसमें देखा था कि उपसर्ग है आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए आजन्म, आमरण, आजीवन, ये सब क्या है, उपसर्ग से बने हुए हैं। तो इसमें हम अलग अलग करके देखते हैं कि पहला उपसर्ग से बने अव्यय, यहाँ पहला उपसर्ग से जो बने हैं, आ उपसर्ग से आजन्म, आजीवन, आमरण, आसमुद्र, यह हो गया उपसर्ग से बने अव्ययी भाव समास के उदाहरण। अब है दूसरा, इसमें ऐसे शब्द का निर्माण जिसमें एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति अर्थात रिपीट होता है, रिपीट होगा, पुनरावृत्ति होगा। इसमें उदाहरण दिया है गली गली। तो पहला शब्द गली है, उसका फिर से पुनरावृत्ति होकर 2 बार लिखाया गया गली। गांव गांव, घर घर, तो इसमें है पुनरावृत्ति। दूसरा, पुनरावृत्ति से जो बनते हैं शब्द वह भी अव्ययी भाव में आता है, एक उपसर्ग से हो गए, दूसरा पुनरावृत्ति से। इसमें पहला जो शब्द है संज्ञा होता है, ऐसा मान लिया जाता है। जैसे और उदाहरण है इसमें दिनों दिन, रातों रात, घरों घर, पल पल, क्षण क्षण, यह सब उसके उदाहरण है। अब इसमें अव्ययी भाव के अपवाद भी है। अब अधिकतर एग्जाम में देखे होंगे कि उदाहरण जो पूछा जाता है आपको डायरेक्ट ना पूछ के उसके अपवाद से ही पूछा जाता है। तो अपवाद में हम देखते हैं, हमने देखा था कि जो उपसर्ग से बनता है वह भी आता है अव्ययी भाव समास में। तो अपवाद में है एक जो बनता है अउपसर्ग से, जो कि क्या करता है, नकारात्मक अभिव्यक्ति करता है, नकारात्मक अभिव्यक्ति। तो वह अव्ययी भाव समास में नहीं आएगा। बन तो रहा है अउपसर्ग से, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति हमें किसके रूप में हो रही है, नकारात्मक रूप में हो रही है, इसलिए वह अव्ययी भाव समास में नहीं आता। वह आ जाएगा तत्पुरुष का एक प्रकार होता है नहीं तत्पुरुष, वह उसके अंतर्गत आएगा। तो एक अपवाद आप याद रखेंगे कि अउपसर्ग से जो बनते हैं और जिसकी अभिव्यक्ति हमें होती है नकारात्मक रूप से, वह अव्ययी भाव में ना आकर किसमें आएगा, तत्पुरुष का एक प्रकार होता है नहीं तत्पुरुष, उसमें आएगा। तो इसमें उदाहरण आप लिख लेंगे अन्याय, अज्ञानी और अजय, ये सब आएगा किसमें,
नकारात्मक उपसर्ग। तो अन्याय का अर्थ हो जाता है न न्याय, अज्ञानी का न ज्ञानी, यह सब हो जाएगा। तो इसके अपवाद में पहला है कि जो उपसर्ग से बनते हैं लेकिन उसकी अभिव्यक्ति किसमें होती है, नकारात्मक अभिव्यक्ति होती है, वह आ जाएगा नहीं तत्पुरुष में। अब दूसरा है, इसमें दूसरा उपसर्ग आता है इसमें निह, निर, स और सह। यह भी क्या है, उपसर्ग के प्रकार है। तो इन उपसर्गों से जो बनने वाला शब्द है वह भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत नहीं आता, वह किस में चले जाता है, बहुब्रीहि समास में। इसमें उदाहरण जैसे सहपाठी, सह से बन गया, सहयोगी बन गया, ये सब चले जाएंगे अव्ययी भाव समास में। तो ये हमारा पहला जो प्रकार था अव्ययी भाव वह समाप्त हुआ। जो मेन था कि एक उपसर्ग से बनेंगे और एक बनेंगे उसकी पुनरावृत्ति रिपीटेशन से। ये दोनों आते हैं अव्ययी भाव समास में। इसके अपवाद है वह आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर उसी से पूछा जाता है। अव्ययी भाव समास पहचानने के और भी तरीके हैं, जैसे आगे इसमें लिखा हुआ था ये भरपेट, जो भी शब्द भर से स्टार्ट होगा वह भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। पहचानने का तरीका और है यथा, यथा से जो भी शब्द स्टार्ट होंगे वह भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो यथा नियम, यथामति, यथाविधि, यथाशक्ति। यथाशक्ति फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। यथाशीघ्र, यथासंभव। तो जो भी शब्द यथा से प्रारंभ होंगे वह आएगा अव्ययी भाव समास में। रिपीटिशन का तो मैंने आपको बता दिया, रातों रात, पुनरावृत्ति, साफ साफ, यह भी। और एक और होता है हर, जो भी शब्द हर से स्टार्ट होगा वह भी किस में आता है, अव्ययी भाव समास में। जैसे हर घड़ी, हर समय, हर पल, यह भी अव्ययी भाव समास में। इसके पहचानने का तरीका आगे आप उदाहरण देख लेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है। अपाद मस्तक, इसका अर्थ होता है, पाद अर्थात होता है चरण, चरण से मस्तक तक, अपाद मस्तक, यह आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ये अनेक शब्दों के एक शब्द है, उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है। अपाद मस्तक मतलब चरण से लेके मस्तक तक, इसका अनेक शब्दों में एक शब्द क्या होता है, अपाद मस्तक, तो ये आप याद रखेंगे। और इसमें एक और है उपसर्ग जो बे से स्टार्ट होते हैं, जैसे बेकाम हो गया, बेलगाम हो गया, बेफायदा, यह भी किस में आता है, अव्ययी भाव समास में। अब अगला प्रकार है, तो इससे पहले पढ़े थे हम कि तत्पुरुष समास में क्या होता है। इसमें जो पूर्व पद होता है और उत्तर पद, तो पूर्व पद प्रधान होगा, अर्थात पूर्व पद है उसका अर्थ निर्धारित करेगा, और दोनों पदों के बीच में जो कारक चिन्ह होता है वह लुप्त होता है, कहलाता है तत्पुरुष समास। पूर्व पद होगा अप्रधान और उत्तर पद होता है प्रधान, अर्थात अर्थ निर्धारित करने वाला उसका पद कौन सा है, उत्तर पद। इसको संकेत के माध्यम से दिया हुआ है, पूर्व पद और उत्तर पद। किसी भी समास में दो ही पद हो सकते हैं, या तो पूर्व पद होगा या उत्तर पद। तो इसमें पूर्व पद होता है अप्रधान, अप्रधान को कभी कभी गौड़ या द्वितीयक भी कहा जाता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और उत्तर पद होगा प्रधान। इसमें एक आता है विशेषण विशेष्य वाला कॉन्सेप्ट, उसको आगे देखेंगे, वह कहलाता है तत्पुरुष समास। अब इसमें भी तत्पुरुष समास के प्रकार है, तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास है मुख्य रूप से, इसको हम तीन भाग में बांट के देख सकते हैं। पहला होता है कारक तत्पुरुष, कारक तत्पुरुष। दूसरा होता है मध्य पद लोपित, मध्य पद लोपित। और तीसरा होता है नई तत्पुरुष, जिसमें नकारात्मक अभिव्यक्ति होते हैं, जो उपसर्ग से स्टार्ट होते हैं, जो अव्ययी भाव में ना आकर किसमें आता है, नई तत्पुरुष में। तो तत्पुरुष के प्रकार हो गए तीन, एक कारक तत्पुरुष, दूसरा है मध्य पद लोपित तत्पुरुष, और तीसरा है नई तत्पुरुष। तो जो कारक तत्पुरुष है इसे भी हम 6 भागों में बांट सकते हैं। इससे पहले कारक रचना आपको आना चाहिए, तो आप नहीं देखे होंगे कारक रचना वाली वीडियो, तो सबसे पहले आप उसको देख लेंगे। कारक, हिंदी में कारक होते हैं 8 प्रकार के, लेकिन अगर हम समास में पढ़ते हैं तो इसमें जो पहला होता है
और आखिरी वाला जो होता है उसको छोड़ दिया जाता है, पहला और छठवें नंबर को छोड़ के बाकी जो है 2, 3, 4 और 5 ये सब लिया जाता है। इसमें पहला जो था कर्ता ये नहीं आएगा, और लास्ट में होता है संबोधन, ये पहला और अंतिम को छोड़ के आता है। तो इसमें है कर्म तत्पुरुष, इसे हम द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। तो इसकी विभक्ति होती है को। तो जितने भी कारक तत्पुरुष में 6 प्रकार के, उसमें सबकी विभक्ति का क्या होगा, लोप हो जाता है। कर्म तत्पुरुष की विभक्ति है को, करण तत्पुरुष का है से के द्वारा, संप्रदान का है के लिए, अपादान से। इसमें है करण में भी से आया है और अपादान में भी से आया है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि करण तत्पुरुष में क्या है, संबंध को दर्शाता है, संबंध बताएगा, और अपादान में क्या होता है, अलग होने का भाव है, अलग होने का भाव। तो ये आप ध्यान रखेंगे करण और अपादान में। फिर है संबंध तत्पुरुष, इसका संबंध का के की ये विभक्ति का लोप होगा, और आखिरी है अधिकरण, अधिकरण में और पर ये जो विभक्ति है लोप हो जाता है। अब सबका उदाहरण दिया हुआ है। कर्म तत्पुरुष, तो 2 पदों के बीच में इसमें क्या है, जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट है कर्म तत्पुरुष, तो इसमें कर्म कारक छिपा हुआ होगा, उसे हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है को, यह इसका क्या होता है, लोप होता है। उदाहरण दिया है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। कर्म तत्पुरुष की जितनी भी विभक्ति को से आएगा, तो इसमें जितना भी उदाहरण दिया है इसमें को, इस विभक्ति का क्या होता है, लोप हो जाता है। और भी उदाहरण दिया हुआ है, आप देख लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है ये आशातीत, ये एग्जाम में पूछा हुआ था, हर बार ये रिपीट होते रहता है आशातीत, तो आप इसे स्टार लगा के रखेंगे। आशातीत इसका अर्थ होता है आशा को लांघ कर गया हुआ, और इस भी उदाहरण दिए हुए हैं, यह सब आप पढ़ लेंगे। इसमें जो विभक्ति है को, उसका लोप हो जाएगा। दूसरा है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष इसे हम तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। तो 2 पदों के बीच में कौन सा कारक छिपा होगा, नाम में ही लिखा हुआ है कि करण कारक छिपा होता है, तो इसे हम कहेंगे करण तत्पुरुष। इसमें जो विभक्ति चिन्ह है के द्वारा और से, इसमें 2 विभक्ति होती है, एक होता है के द्वारा और दूसरा होता है से, इसका लोप हो जाता है। उदाहरण है तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, भयाकुल, है से आकुल। तो इसमें जो विभक्ति चिन्ह है ये से वाला और के द्वारा, इसका क्या होता है, लोप हो जाता है, और इसे तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसका उदाहरण आगे जो भी दिया है आप कर लेंगे। अगर इसमें बोलता है कि किसी के द्वारा रचना रची गई है, तो उसमें हम उपयोग करते हैं के द्वारा। ऊपर हमने देखा था तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत। इसमें बिहारी चरित, बिहारी के द्वारा, बिहारी रचित, तो बिहारी के द्वारा रचित। इसका तीसरा प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष, इसे हम चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। 2 पदों के बीच में प्रदान कारक छिपा होगा, और इसकी जो चिन्ह या विभक्ति है क्या होता है, के लिए, इसका क्या होगा, लोप हो जाएगा। सामासिक पद दिया हुआ है युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। तो इसमें आपको जितने भी उदाहरण मिलेंगे उसमें जो विभक्ति चिन्ह है के लिए, उसका क्या होगा, लोप हो जाएगा। उदाहरण इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। समास में मेन आपको उदाहरण ही है जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में भी आपको बोल देगा कि बहुब्रीहि समास के 2 उदाहरण लिखे। तो अधिकतर समास में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके उदाहरण से ही पूछा जाता है, तो आप उदाहरण अच्छे से कर लेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फिर अगला प्रकार है उसका अपादान तत्पुरुष, इसे हम पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें भी वही परिभाषा की 2 पद है, उसके बीच में अपादान कारक छिपा होता है, और उसका जो कारक चिन्ह है होता है से। इसमें है अलग होने का भाव,
उसका क्या है, विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण है भय भीत, भय से भीत। देश निकाला, देश से निकाला। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। सब में क्या है, अलग होने का भाव आ रहा है। जैसे देश निकाला मतलब उसको देश से निकाल दिया, मतलब देश से अलग किया गया। भयभीत, भय से भीत, तो भय से अलग है वह। धर्म, धनहीन, धन से हीन अर्थात धन का अभाव है, तो इसमें अलग होने का भाव होता है और इसकी विभक्ति चिन्ह होती है से। इसका लोप हो जाएगा। आगे इसमें उदाहरण दिया है, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसमें भाव कौन सा होगा, अलग होने का। अगला प्रकार है इसका संबंध तत्पुरुष। इसे षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। तो दो पदों के बीच में जो कारक चिन्ह है वह संबंध, वह छिपा होगा। और इसका जो विभक्ति या चिन्ह है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है का, दूसरा है के, तीसरा है की। इसका क्या होगा, लोप होगा। इसमें समासिक पद है राजसभा, राजा की सभा। अर्थात संबंध बता रहा है कि सभा किसकी है, राजा की है। युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, क्षेत्र किसका है, युद्ध का। जलधारा, जल की धारा। तो इसमें जो विभक्ति चिन्ह है संबंध में का, के और की, उसका क्या होगा, लोप होगा। इसमें उदाहरण बहुत सारे दिए हुए हैं, इसे आप कर लेंगे। अगला है इसमें अधिकरण तत्पुरुष। तो दो पदों के बीच में अधिकरण कारक छिपा होगा, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। और इसकी जो विभक्ति चिन्ह है में और पर, इसका क्या होता है, लोप हो जाता है। सामासिक पद दिया है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। दूसरा है पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। ग्रामवास, ग्राम में वास। ये सब हो गया। इसमें और भी उदाहरण दिए हैं शास्त्र प्रवीण, आत्मनिर्भर, क्षत्रिय धाम, शरणागत। इसमें इंपॉर्टेंट है हरफन मौला। यह एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हरफन मौला अर्थात हर फन में मौला मतलब जो मस्त रहने वाला इंसान को हम क्या कहते हैं, हरफन मौला। तो इसमें है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें जो विभक्ति चिन्ह है में, इसका लोप हो जाता है। तो यह हो गया तत्पुरुष प्रकार, तत्पुरुष समास प्रकार के प्रकार में जो जो भी आता था। अब इसमें अगला मैंने आपको बताया था नई तत्पुरुष। तो इसमें प्रथम पद क्या होगा, निषेधवाचक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नई तत्पुरुष। इसमें निषेध का आशय किससे लिया गया है, जिससे नकारात्मक भाव प्रकट करने वाले शब्द है वह आएंगे नए तत्पुरुष में। इसमें जो भी प्रारंभ होता है इसमें वह उपसर्ग से होंगे। उपसर्ग है इसमें अन, आ, ना, न और ला। इतने उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द है नए तत्पुरुष में आएगा। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति हमें किस रूप में होनी चाहिए, नकारात्मक भाव में होनी चाहिए। तो वह कहलाएगा नए तत्पुरुष। इसका उदाहरण दिया हुआ है अजर, न जर, अनचाही, न चाही। तो इसमें समासिक पद का विग्रह करने पे वह प्रारंभ होता है न से, वह आएगा नई तत्पुरुष में। और इसमें नकारात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और भी उदाहरण इसमें दिया हुआ है अज्ञान, न ज्ञान, अस्थिर, न स्थिर। तो ये तो हो गए औपसर्ग से। दूसरा हो गया अन उपसर्ग से। आगे इसमें है विशेष तथ्य दिया हुआ है नई तत्पुरुष में कि जो अरबी फारसी के शब्द में
जो उपसर्ग होते हैं ना और ला, तो अरबी क्या है ना, और ला क्या है फारसी उपसर्ग। ये भी उपसर्ग से भी जो शब्द बनते हैं वो नई तत्पुरुष में आते हैं, क्योंकि यह भी हमें नकारात्मक अभिव्यक्ति कराता है। उदाहरण है ना काबिल, इसका विग्रह करने पे हो जाएगा ना काबिल, मतलब जो उसके काबिल नहीं है, तो इसमें नकारात्मक अभिव्यक्ति हो रही है। ना काम, तो है ना काम मतलब बिना काम का, इसमें भी नकारात्मक अभिव्यक्ति हो रही है। जैसे है नाजायज, नाजायज मतलब जो जायज नहीं है वह कहलाता है नाजायज, इसमें भी नकारात्मक अभिव्यक्ति। तो जो ना है उपसर्ग ना, यह किस शब्द का उपसर्ग है, अरबी। और अगला है ला उपसर्ग, यह किसका है, फारसी। इसकी अभिव्यक्ति है नकारात्मक रूप से, तो यह भी आ जाएगा नई तत्पुरुष में। जैसे लापता, इसमें उपसर्ग है ला, ला किसका है, फारसी शब्द का है, तो जो जिसका पता ना हो वह कहलाता है लापता, इसमें भी नकारात्मक अभिव्यक्ति हो रही है। ला इलाज, तो ना इलाज मतलब बिना इलाज के। तो यह सब है कि इसमें अरबी और फारसी के जो दो उपसर्ग है ना और ला, यह भी नए तत्पुरुष में शामिल होता है। इसमें मैंने आपको एक और शुरू में बताया था मध्य पद लोपित तत्पुरुष, तो इसको हम देखते हैं कौन सा था, मध्य पद लोपित तत्पुरुष, ये उसका अगला प्रकार था। तो मध्य पद लोपित तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें विभक्ति का लोप तो होता ही है, विभक्ति का लोप तो होगा ही होगा, प्लस क्या होता है उसके साथ में जो अन्य पद है और अन्य पद है उसका भी लोप हो जाता है, उसका भी लोप होगा। जैसे इसमें उदाहरण देखते हैं हम, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी। तो इसमें जो विभक्ति है को, कौन सी विभक्ति है यह, कर्म विभक्ति को, और जो अन्य पद है एकत्रित करने वाली मक्खी, एकत्रित करने वाली, इसका भी क्या होता है लोप हो जाता है, यह कहलाएगा अन्य पद। तो मध्य पद लोपित में विभक्ति का तो लोप होता ही है, साथ में अन्य पद है उसका भी लोप हो जाता है, वह कहलाता है मध्य पद लोपित तत्पुरुष समास। इसमें उदाहरण है रेलगाड़ी, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रेल पर चढ़ने वाली गाड़ी, तो जो पर विभक्ति है वो तो आ गया अधिकरण में, और चलने वाली यह है अन्य पद, उसका भी लोप हो जाता है, हो गया रेलगाड़ी। आगे है वन मानुष, तो इसका विभक्ति जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें वन में रहने वाला मानुष, तो में जो है विभक्ति उसका लोप हो रहा, साथ में रहने वाला। इसमें और भी उदाहरण है जैसे बैलगाड़ी, बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। पर्णकुटी, पर्ण से बनी हुई कुटी, तो इसमें विभक्ति और साथ में जो अन्य पद है उसका भी लोप हो जाता है, वह कहलाता है मध्य पद लोपित तत्पुरुष। तो तत्पुरुष के हमने देखे तीन प्रकार, एक होता है कारक तत्पुरुष, दूसरा होता है मध्य पद लोपित, और तीसरा होता है नए तत्पुरुष। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि तत्पुरुष के प्रकार कितने हैं, तो आपको आंसर लेना है तीन। अगर ऑप्शन में तीन नहीं है और है चार पाँच छः, ऐसा आपको कुछ भी दिया हुआ है, 6 7 8 9 ऐसा दिया हुआ है, तो आप आंसर लेंगे 8। अब 8 क्यों लेंगे, तो इसमें जो कारक के प्रकार हमने पढ़े थे, कारक तत्पुरुष के हमें हमने देखे थे कि 6 प्रकार, वह एक हो जाएगा ये 6 इसको हम, और दूसरा हो जाएगा नए तत्पुरुष, और इसमें एक और शामिल हो जाएगा मध्य पद लोपित। तो इस प्रकार 8 हो गए, तो आपको ऑप्शन लिख के लगाना है। अगर ऑप्शन में 3 4 5 6 दिया है, अगर उसमें 3 है तो आपको आंसर 3 लेना है। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं मिला, अगर ऑप्शन में आपको मिलता है 8, तो आपको 8 लेना है, कारक के 6, एक मध्य पद लोपित और एक हो जाएगा नई तत्पुरुष, तो आंसर आ जाएगा आपका 8। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, या तो 3 रहेगा या तो 8 रहेगा, तो आप देख के आंसर लगाएंगे। अगला है
कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा है कि इसमें जो पूर्व पद है वह विशेषण होता है और उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य होता है। वह कहलाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म को धारण करने वाला। क्या हो जाएगा, कर्म को धारण करना, कर्म को धारण करना, कर्मधारय। इसमें कर्म को धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए हम क्या उसके धारण करते हैं, जो गुण है उसे हम धारण करते हैं। तो परिभाषा है इसमें, पूर्व पद क्या होगा, विशेषण होता है और उत्तर पद है विशेष्य होता है। और इसमें दूसरा पद, एक में पहला पद है वो उपमेय होगा और दूसरा पद होता है उपमान होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उपमेय क्या होता है। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना किया जाता है, वह कहलाता है उपमेय, और हम जिससे तुलना करेंगे वह कहलाता है उपमान। जैसे कि उदाहरण दिया है नील कमल, तो इसमें पूर्व पद है नील, अर्थात कमल की विशेषता बता रहे हैं, तो वह क्या हुआ, विशेषण। और कमल क्या है, विशेष्य, क्योंकि उसकी विशेषता, जिससे उसकी विशेषता बताई जाए वह कहलाता है विशेष्य। तो कर्मधारय के प्रकार में पहला हो गया विशेषण विशेष्य कर्मधारय, और दूसरा हो जाता है उपमेय उपमान कर्मधारय। तो विशेषण विशेष्य को हम पहला काउंट करते हैं और उपमेय उपमान को दूसरा। तो उपमेय उपमान में उदाहरण दिया है कमल नयन, अर्थात कमल के समान नयन। यहाँ जो नयन है उपमेय है, क्यों, क्योंकि नयन की तुलना की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाती है वह कहलाता है उपमेय, और जिससे की जाती है वह कहलाता है उपमान। तो हम अपने आंखों की तुलना किससे कर रहे हैं, कमल से, तो नयन हो गया उपमेय और कमल हो गया हमारा उपमान। इसे एक और उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। यह दीवार नीला है, यह दीवार नीला है, दीवार कैसा है, नीला है। तो नीला क्या हो गया, विशेषण। तो जिससे विशेषता बताई जाए वह विशेषण, और जिसकी बताई जाती है वह कहलाता है विशेष्य। तो इसमें दीवार की विशेषता बताई जा रहा है कि दीवार कैसी है, दीवार नीली है। और इसमें अगर यही लिखा होगा यह दीवार आसमान की तरह है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, यह दीवार आसमान की तरह है। तो यहाँ पे दीवार क्या हो जाएगा, उपमेय, और आसमान की तरह नीला है, ये हो जाएगा उपमान। उपमेय मैंने बताया आपको, जिसकी तुलना की जाए, मतलब तुलना हम किसकी कर रहे हैं, दीवार की, तो यह उपमेय है। जिससे तुलना की जाती है वह कहलाता है उपमान। तो हम दीवार की तुलना किससे कर रहे हैं, आसमान के, आसमान से कर रहे हैं, इसलिए वह क्या हो गया, उपमान। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान कर्मधारय। इसमें जो उदाहरण दिया हुआ है, पहला इसमें दिया है विशेषण विशेष्य कर्मधारय। तो इसमें समासिक पद है अंधकूप, अंधा है जो कूप, का रूप, कायर है जो रूप, कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि। यह सब है विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के उदाहरण। और भी इसमें है नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। तो इसमें जब हम समास विग्रह करेंगे कर्मधारय में, तो है जो, यह शब्द आता है तो यह भी पहचानने का तरीका है। महान है जो आत्मा, महान है जो देव, नीला है जो अंबर। तो इसमें जो है जो आता है यह भी पहचानने का तरीका है कि वह कर्मधारय समास के उदाहरण है। तो इसमें जो भी उदाहरण दिया हुआ है
इसमें सब में आएगा है जो। उदाहरण है भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार, आचार का अर्थ होता है आचरण। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। लघु कथन, लघु है जो कथन, तो इसमें पहचानने का तरीका है विशेषण विशेष कर्मधारय में है जो। यह आपको दिखे तो आपको आंसर में लेना है विशेषण विशेष कर्मधारय। एक बार आपको समास विग्रह करके देखना है, उसके बाद ही आप आंसर लेंगे। फिर इसमें अगला है उपमेय उपमान कर्मधारय। उपमेय उपमान कर्मधारय में है, इसमें तुलना की जाती है। उदाहरण जैसे इसमें समासिक पद दिया हुआ है कमल नयन, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कमल के समान नयन, अर्थात नयन की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो उपमेय उपमान कर्मधारय में हमेशा क्या होता है, तुलना होगा। कर कमल, कमल के समान कर, कर का मतलब होता है हाथ। विद्युत चंचला, विद्युत के समान चंचला। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। राजीव का अर्थ होता है कमल, लोचन अर्थात आंख। तो इसमें आंख की तुलना किससे हो रही है, कमल से हो रही है। तो इसमें उपमेय उपमान कर्मधारय समास होता है जिसमें तुलना की जाती है। लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। और भी उदाहरण है उसे आप कर लेंगे। अब अगला है द्विगु समास। तो द्विगु समास में पहचानने का तरीका है, इसमें जो पूर्व पद अर्थात जो पहला पद होता है वह क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। इसमें पूर्व पद होगा संख्यावाची। से पहचानने का तरीका है कि इसका पूर्व पद हमेशा क्या होता है, संख्यावाची ही होगा। इसको संकेत सूत्र के माध्यम से दिया गया है द्विगु समास। इसमें पहला पद पूर्व पद है वह होता है अप्रधान होता है, और जो उत्तर पद अर्थात जो दूसरा पद है वह होता है प्रधान, अर्थात जो अर्थ निर्धारण करेगा वह करेगा उसका उत्तर पद। और इसमें जो पूर्व पद है विशेषण होता है संख्यावाची, और दूसरा क्या होता है विशेष्य, वह कहलाता है द्विगु समास। समास पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें दो शर्त होनी ही चाहिए। इसमें यही कि पहला पद क्या हो, संख्यावाची होनी चाहिए, और संपूर्ण पद समूह या समाहार का बोध कराता हो। जैसे चौराहा है तो चार राहों का समूह, तो इसमें जो लास्ट में जो शब्द आएगा वह या तो समूह या समाहार, इसका बोध होना चाहिए। तो पहला पद हो गया संख्यावाची, और संपूर्ण पद या समूह समाहार का बोध कराता है वह कहलाता है द्विगु समास। इसमें समासिक पद दिया हुआ है चार पाई, तो चार पायों का समाहार। चौमासा, चार मासों का समाहार। तो इसमें कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि जो पहला जो है वो संख्यावाची होना चाहिए, और दूसरा है समाहार या समूह होना चाहिए। तो यह तो आप देख के पहचान लेंगे। अब है द्विगु समास के अपवाद है। इसमें क्वेश्चन आपको अपवाद से ही पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अपवाद में है कि जो पूर्व पद है, पहला इसमें है पूर्व पद अगर एक से प्रारंभ होता है तो वह द्विगु समास में नहीं आएगा, वह किस में चले जाता है, अव्ययी भाव समास में। स्टार्ट तो संख्यावाची से हो रहा है लेकिन वह द्विगु में ना आके किस में जाएगा, अव्ययी भाव में। पूर्व पद किससे प्रारंभ होना चाहिए, एक से प्रारंभ होना चाहिए। इसका उदाहरण जैसे कि हो गया एक तरफा, एकदम, एकाएक। तो प्रारंभ तो हो रहा है संख्यावाची से, लेकिन है उसका पूर्व पद एक से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए वह द्विगु में ना आ करके आएगा अव्ययी भाव समास में। अब इसका हम देखते हैं दूसरा अपवाद। तो दूसरा अपवाद है अगर वह किसी व्यक्ति विशेष को इंगित करता है, किसी व्यक्ति विशेष को इंगित करे, तो ये किस में चले जाता है, बहुब्रीहि में। जैसे कि अब देखेंगे षडानन, षडानन मतलब जिसके छह आनन मतलब सिर है, वह है कार्तिकेय। हम कार्तिकेय को षडानन कहते हैं। तो स्टार्ट तो हो रहा है संख्यावाची से, लेकिन वह किसी तीसरे को इंगित करता है, किसी व्यक्ति विशेष को इंगित कर रहा है, तो वह द्विगु में ना आ करके आएगा बहुब्रीहि में।
और उदाहरण है जैसे चतुरानन हो गया, ब्रह्मा जी को बोलते हैं चतुर्भुज, विष्णु जी को पंचानन, जिसके 5 आनन हैं, शिव दशानन। यह सब प्रारंभ तो संख्यावाची से हो रहे हैं, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, इंगित करते हैं, तो वह आ जाएगा बहुब्रीहि समास में। और इसमें तीसरा अपवाद है कि दोनों पद संख्यावाची है। इसमें जब दोनों पद संख्यावाची हो, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों है संख्यावाची, तो वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, द्वंद्व समास के, द्वंद्व समास में आ जाएंगे। मान लो बोल देता है 31, 31, तो इसमें जो पूर्व पद है और उत्तर पद है दोनों ही क्या है, संख्यावाची है। तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 30 और 1, तो यह चले जाता है द्वंद्व समास में। और है जैसे 53, तो तीर और पन तो लिखेंगे नहीं हम, तो हमको पता है 50 और 3 होता है, तो 50 और 3 53। जैसे 64 हो गया, 60 और 4 64। तो अगर दोनों पद है संख्यावाची तो वह द्विगु में ना आ करके किस में आएगा, द्वंद्व में आएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपको क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है अपवाद से ही। द्वंद्व समास में है जिस शब्द में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पे उसके बीच में या तो हम और लगाएंगे एवं या लगता है, वह है द्वंद्व समास। इसमें बीच में योजक चिन्ह, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डैश, इसका प्रयोग होता है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होंगे, प्रधान होते हैं, वह कहलाता है द्वंद्व समास। और इसमें जो दोनों पक्ष को जोड़ने वाला जो समुच्चय है उसका क्या होता है, लोप हो जाता है। अब इसमें भी द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व, और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। तो हम देखते हैं इतरेतर का अर्थ क्या होता है। इतरेतर अर्थात इतर इतर, इसका हम हिंदी में अर्थ देखेंगे तो हो जाएगा भिन्न भिन्न। अर्थात यह जो दो है वो भिन्न भिन्न सत्ता को इंगित करते हैं, तो सत्ता क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, इसको इंगित करता है। इसमें उदाहरण है राम कृष्ण। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो होगा राम और कृष्ण, बीच में जो योजक चिन्ह के रूप में ये प्रयोग करते हैं। और तो इसमें राम की अलग सत्ता है और कृष्ण की भी अलग सत्ता है, वह है इतरेतर द्वंद्व। तो इसमें सत्ता दोनों की क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे है सीता राम, तो सीता और राम, तो सीता की सत्ता अलग है और राम की सत्ता अलग है। राम कृष्ण, राधा कृष्ण, तो जो संज्ञा से जो बनते हैं इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ये आ गया। और जैसे क्रिया से बनता है खाना पीना, खाना और पीना, वह भी किस में आएगा, इतरेतर में। और जैसे हम सर्वनाम से बना लिए हम तुम, हम और तुम, तो यह सब किस में आ जाता है, इतरेतर द्वंद्व में। अब अगला है वैकल्पिक द्वंद्व। तो वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, इसमें या इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण आप देखेंगे पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य नहीं होता। आप किसी काम को करेंगे तो या तो आपको पाप होगा या तो पुण्य होगा, दोनों आपको एक साथ नहीं हो सकता, मतलब विकल्प के रूप में होता है, या तो ये या तो ये, आप या तो पाप होगा या तो पुण्य होगा। और उदाहरण है सत्य असत्य, अगर आप किसी बात को कहते हैं तो वह बात या तो सत्य होगा या तो असत्य होता है। लाभ हानि, अगर आप किसी वस्तु को बेचे तो आपको या तो लाभ होगा या तो आपको हानि होगी, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता। भले आपको नो प्रॉफिट एंड नो लॉस हो सकता है, लेकिन या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो जिसमें विकल्प रहता है या तो ये या तो यह, तो वह कहलाता है वैकल्पिक। और समाहार क्या कहलाता है, इसमें बात होती है संपूर्णता की। अर्थात किसी भी बात को कहने के लिए इसमें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं आ जाती है। जैसे कि बोलते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान,
तो इसमें रोटी कपड़ा मकान कहने का तात्पर्य यहाँ जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, अर्थात व्यक्ति को जीने के लिए जो आवश्यक है वह है। तो इसमें बात होती है संपूर्णता में, हो गया। तो इसमें हम लास्ट में जोड़ते हैं इत्यादि या वगैरह, इसमें हम जोड़ते हैं इत्यादि या वगैरह। जैसे आटा दाल, तो इसमें है उदाहरण जैसे आटा दाल। आटा दाल कहने का मतलब ये बस तो नहीं हुआ कि आटा और दाल, आटा दाल वगैरह, अर्थात इसमें हो गया दुनियादारी की समझ। मुहावरे में आता है आटे दाल का भाव मालूम होना, अर्थात दुनियादारी की समझ होना। तो यह हो गया समाहार द्वंद्व। तो द्वंद्व के 3 प्रकार हो गए। इतरेतर द्वंद्व, जिसमें दोनों की अलग अलग सत्ता हो। दूसरा हो गया वैकल्पिक, विकल्प के रूप में, या तो यह या तो वह, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और तीसरा होता है समाहार, इसमें संपूर्णता में बात की जाती है, वह वहां होता है समाहार द्वंद्व समास। इसमें उदाहरण दिया हुआ है, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, आप इसे कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था 71, 1 और 70, ये 71 मैंने आपको बोला था अगर दोनों संख्यावाची है तो वह द्विगु में नहीं आकर के इसमें आएंगे, द्वंद्व में आएंगे। तो उसके उदाहरण आपको दिखा, जैसे 64, 4 और 60, यह सब हो गया। अब हमारा अगला है, आखिरी समास जो बचा हुआ है वह है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता, न ही पूर्व पद प्रधान होता है, न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिल जाते हैं और मिल के किसी तीसरे पद की ओर संकेत या इंगित करते हैं, वह कहलाता है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास के आपको जितने भी उदाहरण मिलेंगे लगभग सभी भगवान को समर्पित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि गणेश जी के नाम है लंबोदर, तो कहा जाता है कि लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। तो उसमें गणेश जी का ही नाम है। इसमें अलग अलग भगवान का दिया हुआ है, इसे हम आगे देखते हैं। तो इसमें पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, और उत्तर पद अप्रधान, मतलब दोनों ही पद क्या होंगे, अप्रधान होंगे, वह कहलाता है बहुब्रीहि और तीसरे को इंगित करता है। अब इसका उदाहरण है कमल नयन, जैसे नयनों वाला अर्थात राम। हमने कमल नयन कर्मधारय में भी पढ़ा है और बहुब्रीहि में भी। तो अगर आपको पेपर में पूछता है कमल जैसे नयन वाला, बस आपको इतना ही दिया है, तो यह अब आंसर लेंगे कर्मधारय में। अगर पूरा लिख के देता है कि कमल जैसे नयनों वाला अर्थात राम, मतलब किसी तीसरे को बताता है, तो आप आंसर लेंगे बहुब्रीहि में। आगे है गजानन, गज जैसे आनंद वाला अर्थात गणेश। गोपाल, गो का पालन करने वाला अर्थात कृष्ण। मतलब यह शब्द तो है लेकिन इंगित किसी तीसरे पर्सन को कर रहे हैं, तो वहां होता है बहुब्रीहि। इसमें और भी उदाहरण है, इसे आप देख लेंगे। तो इसमें उदाहरण दिया है। अब देखते हैं हम बहुब्रीहि के प्रकार। तो बहुब्रीहि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुब्रीहि समास होते हैं 5 प्रकार के। पहला होता है समानाधिकरण बहुब्रीहि, दूसरा होता है व्यधिकरण बहुब्रीहि, तीसरा होता है तुल्य योग्य बहुब्रीहि, चौथा होता है व्यतिहार बहुब्रीहि, और पांचवा होता है प्रादि बहुब्रीहि। तो समानाधिकरण बहुब्रीहि में होता है अंत में, जब हम समास विग्रह करेंगे तो अंत में हम लिखते हैं जिसका या जो से प्रारंभ होता है, अंत में आएगा जिसका या जो। और इसमें जब नामकरण होता है तो व्यक्ति के स्वयं के गुण के कारण होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि स्वयं के गुण के कारण होता है नामकरण, स्वयं के गुण के कारण नामकरण हो, वहां का कहलाता है समानाधिकरण। उदाहरण है जैसे चतुर्भुज दिया हुआ है, तो जिसके 4 भुजाएं हैं अर्थात विष्णु जी, तो खुद का गुण है, उसके कारण उसका नामकरण हो रहा है कि खुद के हैं 4 भुजाएं, इसलिए चतुर्भुज कहा जाता है विष्णु जी को।
मूषक वाहन, गणेश सिंह वाहिनी। सिंह को वाहन करने के नाम से मतलब उसका विशेष गुण है कि वाहन उसका क्या है, सिंह है। तो व्यक्ति के स्वयं के गुण के कारण हुआ, वहां होता है समानाधि। अब हम दूसरा देखते हैं, व्यधिकरण। व्यधिकरण में जैसे कोई व्यक्ति है, बाहर की वस्तु को धारण करता है। समानाधिकरण में जैसे हमने देखा कि व्यक्ति का स्वयं का गुण है, उसके कारण उसका नामकरण हुआ है, तो समानाधिकरण। व्यधिकरण में क्या होता है, किसी दूसरी वस्तु को जो धारण करते हैं उसके न कारण जो नाम पड़ता है, जैसे यहाँ पे लिखती हूँ मैं, किसी दूसरी वस्तु को धारण करने के कारण। उदाहरण है जैसे वीणा पाड़ी। वीणा पाड़ी अर्थात वीणा को धारण करने वाली। वीणा क्या हो गई, कोई बाहर की वस्तु हो गई, उसको धारण करने वाली अर्थात सरस्वती। तो जो बाहर की जो वस्तु है उसको धारण करने के कारण जो नामकरण होता है वह आएगा व्यधिकरण में। और उदाहरण है इसमें गिरिधारी अर्थात पर्वत को धारण करने वाला। पर्वत क्या है, कोई बाहर की वस्तु है, उसे धारण करने वाले। कौन धारण करते हैं, कृष्ण जी। जैसे है चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाले। तो ये सब जो बाहर की वस्तु है उसको धारण करने के न कारण जो नाम पड़ेगा वो आएगा व्यधिकरण में। अब एक होता है प्रादि बहुव्रीहि। तो प्रादि बहुव्रीहि में जो स और सह से स्टार्ट होते हैं वह आएगा प्रादि बहुव्रीहि में। सहपाठी, सहयोगी, सपरिवार, सहकर्मी, ये सब आते हैं प्रादि में। तो इसमें आप याद रखें जो सह और स से स्टार्ट होते हैं प्रादि बहुव्रीहि में आता है। एक होता है व्यतिहार बहुव्रीहि। तो व्यतिहार बहुव्रीहि में इसका उदाहरण है जैसे हम यूज करते हैं मारा मारी, घात प्रतिघात, ये सब आ जाते हैं व्यतिहार में। और लास्ट जो बचा तुल्य योग्य। तुल्य योग्य में इसमें उदाहरण है जो नकारात्मक अभिव्यक्ति कराते हैं, जैसे हो गया निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, और निराहार, निर्गुण, यह सब आता है तुल्य योग में। ये पहले लेकिन आजकल विनय कुमार पाठक की बुक में ये दिया नहीं है। तो आपको जो तुल्य योग्य है इसको आपको लेना किसमें है, आंसर अव्ययी भाव में। तो हमने देखा समानाधिकरण बहुव्रीहि, तो इसमें स्वयं के गुण के कारण व्यक्ति के नामकरण होता है, और व्यधिकरण में बाहर की वस्तु को धारण करने के कारण। तो आप दोनों में अंतर देख लेंगे, इसमें स्वयं के गुण होते हैं और इसमें बाहर की वस्तु के कारण होता है। और प्रादि में स और सह स्टार्ट होता है। व्यतिहार में मारा मारी, घात प्रतिघात, पीटा पीटी, ये सब आ जाएंगे। अब जो बहुव्रीहि समास में है, किसी एक को किस किस नाम से जानते हैं, तो ये आपको जो पर्यायवाची शब्द है उसमें भी काम आ जाएगा, और बहुव्रीहि समास में। इंद्र को हम क्या क्या कहते हैं, देवराज, वह जो देवों का राजा है अर्थात इंद्र। तो हम देखते हैं कि इंद्र को क्या क्या कहते हैं। तो आप जब यहाँ कर लेंगे तो आपको पर्यायवाची में फिर से इसको याद नहीं करना पड़ेगा। देवराज, नागपति, नाग का अर्थ होता है स्वर्ग, वज्रपाणी, वज्रायुध, शचीपति, सहस्त्राक्ष, सहस्त्र का होता है हजार, अक्षी मतलब होता है आंखें, मतलब अर्थात जिसके हजार आंखें हैं वह है इंद्र। तो इंद्र के जो जिस जिस नाम से जाना जाता है वह सब बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। और भी दिया हुआ है इंद्र के बारे में, सुरेश, सुरपति, देवेश, शत्रुतु, अमरपति, यह सब क्या है, इंद्र के लिए प्रयुक्त होता है। तो यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आपको पर्यायवाची में इंद्र का पूछा ही जाता है तो आप इसे याद कर लेंगे। और दिया है कामदेव, यह भी पर्यायवाची में आपको बार बार पूछा जाता है। अनंग, बिना अंग के अर्थात कामदेव। पंचशर, मकरध्वज, रतिकांत, पुष्पंधवा, मनोज, यह सब है कामदेव के है, पर्यायवाची है। जब हम उसका समास विग्रह करेंगे तो यह भी किस में आता है, बहुव्रीहि समास में। इसके लिए और भी प्रयुक्त होता है, जैसे मनमत, मन को मथने वाला, मनशीज, मन से जन्म लेने वाला, रतिपति, मीन केतु, मीन के ध्वज वाला। तो कामदेव, अगर आप कामदेव के
तो पर्यायवाची आप याद करेंगे तो आपको पर्यायवाची में भी और बहुव्रीहि दोनों में आपको काम आता है। और गणेश, गणेश का दिया है लंबोदर, एकदंत, वक्रतुंड, गजानन, भवानी नंदन, मूषक वाहन, गिरिजानंदन, मोदक प्रिय, गणनायक। गणेश को और किस किस नामों से जाना जाता है उसके पर्यायवाची और बहुव्रीहि, यह भी आपको काम आएंगे। शंकर, आशुतोष, आशु अर्थात होता है शीघ्र हो जाते हैं, तुष्ट वह है शंकर आशुतोष। तुल पाड़ी, तुल है पाड़ी में जिनके अर्थात शंकर जी, तो शंकर जी के जितने भी पर्यायवाची है वो भी आपको बहुव्रीहि समास के उदाहरण में देखने को मिलता है। जैसे दुर्गा का दिया हुआ है सिंहवासिनी, अष्टभुजा, जगदम्बा, शिखर वाहिनी। तो आपको जितने भी प्राय आप बहुव्रीहि समास में देखेंगे ना तो भगवान के जितने भी उपनाम हैं या बोल सकते हैं पर्यायवाची, वह सब बहुव्रीहि समास में आते हैं। और तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि अंतर क्या होता है। जैसे अन्य बहुव्रीहि समास है दिया है युधिष्ठिर, वह जो युद्ध में स्थिर रहता है वह कहलाता है धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर। ये सब आप देख लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कर्मधारय में विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सांप, और इसे हम शिव को भी मानते हैं। तो अगर आपको समास विग्रह करके दिया होगा विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प, तो आपको आंसर लेना है कर्मधारय में। अगर यहाँ पे सर्प ना लिख करके शिव लिखा रहता, किसी तीसरे को इंगित करता है, तो वहां आता है बहुव्रीहि में। अब है बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय में मुख्य अंतर क्या होता है। तो मुख्य अंतर हम कैसे जान पाते हैं, उसके विग्रह के करने के कारण को उदाहरण से स्पष्ट होगा। ये उदाहरण में दिया है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। आगे नहीं बताया है कि किसका कंठ नीला है, लेकिन ये नीचे में लिख दिया है कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव किसी तीसरे को इंगित करता है, तो आ जाएगा बहुव्रीहि समास में। तो मेन उसको पहचानने का तरीका है कि समास का विग्रह करके हम देख लेंगे। जैसे उसमें उदाहरण है पीताम्बर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। अगर यही लिखता है कि पीले अंबर है जिनके अर्थात कृष्ण, तो ये किसी तीसरे को इंगित कर रहा है, इसलिए बहुव्रीहि में। आगे दिया है कमल नयन, घनश्याम। तो समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, विग्रह पे ध्यान देंगे। अगर किसी तीसरी सत्ता को इंगित करता है तो वह आ जाएगा बहुव्रीहि समास में। अब है द्विगु और बहुव्रीहि में अंतर। द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाची होता है, और बहुव्रीहि समास में संख्यावाची तो होगा लेकिन किसी तीसरे को इंगित करेगा। तो इसे भी उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। चतुर्भुज, तो चार भुजाओं का समूह कहलाता है चतुर्भुज, द्विगु समास। लेकिन अगर आपको इसका समास विग्रह करके दिया है चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तो ये किसी तीसरे को इंगित कर रहे हैं, तो हम आंसर लेंगे बहुव्रीहि में। अब जैसे उदाहरण है इसमें पंचवटी, पांच वटों का समूह या समाहार, वह है द्विगु समास में। लेकिन हम देखेंगे पंचवटी कहा किसे जाता है, तो पांच वटों से घिरा हुआ दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहां राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था। तो बता रहे कि पंचवटी वह स्थान जहां राम, लक्ष्मण और सीता निवास किए थे, वह है पंचवटी। अगर समास विग्रह आपको इतना लंबा चौड़ा देता है करके पूरा, तो वह आएगा बहुव्रीहि में। उदाहरण है अगला दशानन, 10 आनंदों का समूह द्विगु समास में आएगा। लेकिन अगर आपको समास विग्रह दिया है 10 आनंद है जिसके अर्थात रावण, मतलब किसी तीसरे को बता रहे, तो वह है बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार हमारा समास का जो चैप्टर है समाप्त होता है। अगर आपको कहीं किसी भी समास में अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।